हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट का दो नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लाइट का वेव नेचर कौन दिए थे, मतलब लाइट एक वेव होता है करके सबसे पहले कौन बताए थे? मैक्सवेल। वो एक थ्योरी दिए थे जिसको आज हम लोग मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उस थ्योरी की मदद से वो पहली बार बताने की कोशिश किए थे कि लाइट एक वेव होता है करके। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी लाइट क्या है, किस तरह का वेव होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सिमिलरली लाइट का पार्टिकल नेचर को कौन दिए थे, मतलब लाइट एक पार्टिकल होता है करके सबसे पहले कौन बताए थे? प्लैंक्स। समझ रहे हैं? प्लैंक्स लाइट को पार्टिकल मान करके एक थ्योरी दिए थे, जिस थ्योरी को आज हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उनके उस थ्योरी की मदद से वो पहली बार बताने की कोशिश किए थे कि लाइट एक पार्टिकल होता है करके। समझ रहे हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग प्लैंक्स का वही क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, किसी भी लाइट की सोर्स में से लाइट कैसे एमिट होता है? कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है। और लाइट एक कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। समझ रहे हैं? मैक्सवेल क्या बोले थे? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, किसी भी लाइट की सोर्स में से लाइट कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है और कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। समझ रहे हैं? इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। समझ रहे हैं? ये क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस वेव है। इस वेव में कहीं पे गैप देखने को मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस वेव है। इस तरह से एक कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करता है करके बोले थे। कौन? मैक्सवेल। लेकिन प्लैंक्स बोले लाइट किसी भी लाइट की सोर्स में से डिसकंटिन्यूअसली और छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एमिट होता है। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं। प्लैंक्स बोले छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में और डिसकंटिन्यूअसली एमिट होता है लाइट करके बोले थे प्लैंक्स। समझ रहे हैं? देखिए, ये एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ये एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ये एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। समझ रहे हैं? मतलब हर एक बॉक्स यहां पे क्या कर रहा है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बीच में यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? गैप देखने को मिल रहा है। मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी यहां पे कैसे निकल रहा है, कैसे एमिट हो रहा है? डिसकंटिन्यूअसली। समझ रहे हैं? डिसकंटिन्यूअसली एमिट हो रहा है करके क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि दो पैकेट्स ऑफ एनर्जी के बीच में यहां पे गैप देखने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअसली और छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लाइट एमिट होता है करके प्लैंक्स बोले थे। समझ रहे हैं? और उस छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम बोले थे वो। समझ रहे हैं? एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, एक सिंगल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वो बोले थे क्वांटम। बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वो बोले थे क्वांटा। मतलब क्वांटम के प्लूरल फॉर्म हो गया क्वांटा। समझ रहे हैं? प्लैंक्स और क्या बोले थे? प्लैंक्स बोले थे मैक्सवेल ने सही कहा था कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, लेकिन लाइट कॉन्टिन्यूअस वेव के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है, ये डिसकंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है करके बोले थे। कौन? प्लैंक। समझ रहे हैं? प्लैंक बोले लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में डिसकंटिन्यूअसली एमिट होता है। समझ रहे हैं? और उस छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वो बोले क्वांटम। समझ रहे हैं? तो वो बोले, मैक्सवेल बोले, जो क्वांटम रिलीज हो रहे हैं लाइट की सोर्स में से, हर एक क्वांटम कैसे मूव करते हैं? ऐसे वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। ये कैसे मूव कर रहे हैं? वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं क्वांटम। समझ रहे हैं? अगर क्वांटम वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन यहां पे देखिए गैप देखने को मिल रहा है दो क्वांटम के बीच में, तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस वेव बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस वेव बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस वेव बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो प्लैंक बोले मैक्सवेल ने सही कहा था, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में नहीं, डिसकंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है करके बोले मैक्सवेल।
आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था दोनों के स्टेटमेंट में? मैक्सवेल बोले किसी भी लाइट की सोर्स में से लाइट कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है और एक कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेकिन प्लैंक्स बोले छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है डिसकंटिन्यूअसली लाइट किसी भी लाइट की सोर्स में से, और लाइट डिसकंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। क्वांटम मतलब क्या? पैकेट ऑफ एनर्जी, और क्वांटा मतलब बहुत सारे पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं? तो अभी तक मैंने जितना बताया स्टार्टिंग में आप लोगों को समझ में आ गया होगा करके मैं मान लेता हूं। तो अभी हर एक पॉइंट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जितना जरूरी था स्टार्टिंग में बताना वो मैंने बता दिया। देखिए पहला पॉइंट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, लाइट एमिटेड डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, उसका प्लूरल फॉर्म है क्वांटा, बता दिया मैंने। लाइट डिसकंटिन्यूअसली और छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एमिट होता है करके बोले पहला पॉइंट में। कौन? प्लैंक्स, उनके थ्योरी में। और उस छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्वांटम, जिसका प्लूरल फॉर्म है क्वांटा। मतलब एक सिंगल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वो बोले क्वांटम और बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को वो बोले क्वांटा। समझ रहे हैं? लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत तरह का होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो प्लैंक्स बोले जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं सारे के सारे ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एमिट होते हैं और डिसकंटिन्यूअस वेव में ट्रैवल करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्वांटम हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हैं? तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके केस में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा क्वांटम, लेकिन लाइट के केस में उस क्वांटम को बोला जाएगा फोटोन करके बोले थे। कौन? आइंस्टाइन। समझ रहे हैं? आइंस्टाइन ने क्या बोला? जितने भी पहले तो प्लैंक्स क्या बोले? प्लैंक्स बोले जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलते हैं, और वो सारे के सारे क्या करते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। समझ रहे हैं? पहला पॉइंट प्लैंक्स ये बोले थे। आइंस्टाइन बोले जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा क्वांटम। लेकिन लाइट के केस में, लाइट क्या है? लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, लेकिन वो बोले, आइंस्टाइन बोले लाइट के केस में उस छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा फोटोन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, समझना बहुत जरूरी है। प्लैंक्स बोले सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे एमिट होते हैं? ऐसे ही एमिट होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में और डिसकंटिन्यूअसली, और डिसकंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। समझ रहे हैं? लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और बाकी जो है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, ये सब भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। प्लैंक्स बोले जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके केस में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा क्वांटम, लेकिन लाइट के केस में उस छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा फोटोन करके बोले। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो लाइट्स की पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा फोटोन, या बोल सकते हैं लाइट के क्वांटम को बोला जाएगा फोटोन, लेकिन बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाएगा क्वांटम करके बोले आइंस्टाइन। समझ रहे हैं? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। मैक्सवेल बोले थे रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्लैंक्स बोले फोटोन का एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ रहे हैं? तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू करके बोले। कौन?
प्लैंक्स। ई क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन करके बोले। तो प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर E इक्वल टू न्यू आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में पढ़े थे, न्यू क्या है? C बाई लैम्डा। तो E हो जाएगा HC बाई लैम्डा। हो यार, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ रहे हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। समझ रहे हैं? ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू एसआई यूनिट में, जूल सेकेंड में। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? मीटर पर सेकेंड मतलब ये भी एसआई यूनिट का वैल्यू है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। E क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। आप लोगों को पता होगा। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के साथ करके वो बोले। समझ रहे हैं? मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कमेगा तो एनर्जी ऑफ फोटोन भी कमता जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? डायरेक्टली रिलेशन है। तो E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। E क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, सिंगल फोटोन का एनर्जी। सिंगल फोटोन का एनर्जी कैसे निकालेंगे? E इक्वल टू एच न्यू और HC बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, यूनिट है मीटर। C स्पीड ऑफ लाइट है, ये कांस्टेंट है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड इसका वैल्यू है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट है हर्ट्ज। इफ ए सोर्स इज एमिटिंग n नंबर ऑफ फोटोन देन टोटल एनर्जी एमिटिंग बाय द सोर्स। समझ रहे हैं? एक फोटोन का एनर्जी कैसे निकालेंगे? h न्यू। समझ रहे? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, या HC बाय लैम्डा। H इंटू C प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। समझ रहे हैं? एक फोटोन का एनर्जी h न्यू या HC बाय लैम्डा से निकालेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं एक सोर्स से, एक लाइट की सोर्स से जिसमें से n नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहा है, एक फोटोन नहीं, n नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहा है। n में कुछ भी हो सकता है, 100, 1000, लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, जितना भी मान सकते हैं आप लोग। समझ रहे हैं? तो एक लाइट की सोर्स है जिसमें से n नंबर ऑफ फोटोन निकल रहा है। तो अगर मैं पूछूं यहां पे टोटल एनर्जी कितना एमिट हुआ उस सोर्स में से, एक फोटोन का एनर्जी इंटू n। समझ रहे हैं? तो एक फोटोन का एनर्जी कितना है? HC बाई लैम्डा या h न्यू। समझ रहे हैं? और n फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? NHC बाई लैम्डा या NH न्यू। समझ रहे हैं? यहां पे E क्या है? एनर्जी ऑफ n फोटोन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक फोटोन का एनर्जी कैसे निकालते हैं? अगर वेवलेंथ पता है तो HC बाई लैम्डा करेंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो h न्यू करेंगे। ये हो गया एक फोटोन का एनर्जी। अगर क्वेश्चन आया एक लाइट की सोर्स में से अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स निकला तो सोर्स में से टोटल एनर्जी कितना निकला? तो क्या करेंगे? एक फोटोन्स का एनर्जी इंटू n। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? NHC बाई लैम्डा या NH न्यू। E क्या है? एनर्जी ऑफ n फोटोन। यहां पे फोटोन्स का एनर्जी हम लोग जब निकालेंगे तो बार बार हम लोगों को HC बाई लैम्डा फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा अगर वेवलेंथ दिया होगा तो। समझ रहे हैं? और हम लोगों को पता है H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो बार बार उसको मल्टीप्लाई करके निकालने का रिजल्ट कोई वैल्यू, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले से ही हम लोग HC का वैल्यू जो रिजल्ट निकल करके आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम लोग याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा हम लोगों का एग्जाम में। समझ रहे हैं? तो HC प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट का SI यूनिट का वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का SI यूनिट में वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10⁻34। और स्पीड ऑफ लाइट का SI यूनिट में वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं ना? यहां पे जूल सेकेंड है, मतलब जूल सेकेंड क्या है? SI यूनिट का है, SI यूनिट है। समझ रहे हैं? और मीटर पर सेकेंड क्या है? SI यूनिट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का SI यूनिट में वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10⁻34। स्पीड ऑफ लाइट का SI यूनिट में वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं?
तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ करेंगे तो रिजल्ट कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10⁻26 आता है। समझ रहे हैं? इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग एसआई यूनिट में रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू को हम लोग अगर एसआई यूनिट में रखेंगे तो रिजल्ट कितना निकल करके आता है? 20 इंटू 10⁻26। समझ रहे हैं? एग्जाम में डायरेक्ट हम क्या करेंगे? ये वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करने का एचसी का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? फिर आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे नोट्स लिख के जो 4 पॉइंट में लिखा हूं यहां पे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये एनर्जी का ही यूनिट है। तो फिर बच्चे पूछेंगे कि सर जूल क्या है? जूल भी एनर्जी का ही यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट है। लेकिन जूल क्या है? एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी का एक छोटा यूनिट है। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग यहां पे सब एटॉमिक लेवल पे डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं? तो यहां पे एनर्जी का बड़ा यूनिट का कोई उतना काम नहीं आएगा। समझ रहे हैं? एनर्जी का छोटा यूनिट मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत काम आएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बार बार आएगा। समझ रहे हैं? ये यूनिट बहुत काम में आएगा यहां पे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देख रहे हैं यहां पे -19 के टर्म में जा रहा है, मतलब 1 जूल से कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? पता लग गया होगा आप लोगों को, बहुत छोटा है। समझ रहे हैं? तो 1 जूल से बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा होता है। समझ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। समझ रहे हैं? और अगर रेडिएशंस का वेवलेंथ दिया होता है नैनोमीटर में, तो एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग कैसे निकालेंगे? 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। डायरेक्ट आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर रेडिएशन का वेवलेंथ दिया होगा क्वेश्चन में नैनोमीटर में, और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए बोला होगा तो कैसे निकालेंगे? 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। सीधा आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। फिर अगर रेडिएशन का वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में दिया होगा तो कैसे निकालेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन? 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रांग रख देंगे। समझ रहे हैं? जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब पता लग जाएगा आप लोगों को कैसे यूज होता है इसका। खाली याद रखिए एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं? 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में दिया होगा तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन आर्मस्ट्रांग, अगर लैम्डा आर्मस्ट्रांग में दिया होगा तो। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोटॉन्स ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन डिफरेंट मीडियम स्पीड इज डिफरेंट। समझ रहे हैं? मैक्सवेल क्या बोले थे? हर एक मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, इवन वैक्यूम में भी लाइट का स्पीड मतलब सिमिलर होता है करके वो बोले थे। समझ रहे हैं? लेकिन प्लैंक्स बोले फोटॉन्स वैक्यूम में लाइट के स्पीड में ट्रेवल करता है, लेकिन डिफरेंट मीडियम में फोटॉन्स का स्पीड डिफरेंट हो जाता है करके वो बोले। समझ रहे हैं ना? फोटोन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से फोटोन ट्रेवल करता है कहां पे? वैक्यूम में। लेकिन डिफरेंट मीडियम में फोटॉन्स का स्पीड डिफरेंट हो जाता है करके बोले। समझ रहे हैं? प्लैंक्स ने उनके थ्योरी में। फिर लास्ट पॉइंट, फोटोन ट्रेवल एज वेव बट बिहेव एज पार्टिकल। यहां पे मैं बताया आप लोगों को, फोटोन मतलब लाइट का पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। और वो फोटोन कैसे मूव करता है? वेव की फॉर्म में। लाइट कैसे मूव करता है? डिसकंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। यहां पे मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि फोटोन कैसे मूव करता है? वेव की फॉर्म में। लेकिन ये बिहेव करता है पार्टिकल जैसा। कैसे पता चला हम लोगों को कि फोटोन पार्टिकल जैसा बिहेव करता है करके? व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन ए सरफेस इट गिव्स ऑल इट्स एनर्जी टू द सरफेस। ये फोटोन जब भी कोई किसी सरफेस से टकराता है, स्ट्राइक करता है,
तो फोटोन में जितना भी एनर्जी होता है, फोटोन में क्या होगा, एनर्जी होगा, तो फोटोन में जितना भी एनर्जी होता है वो सारा का सारा एनर्जी सरफेस को दे देता है। यहां से फोटोन का कौन सा नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मैं क्या बताया था आप लोगों को पहला लेक्चर में, अगर कोई दो चीजें आपस में टकरा रहे हैं, टकरा पा रहे हैं, और टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद अगर एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, एनर्जी लूज और गेन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दो चीजें कौन सा नेचर से बिलोंग करते हैं, पार्टिकल नेचर। समझ रहे हैं? अगर कोई दो चीजें टकरा पा रहे हैं और टकराने के बाद अगर एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो दो चीज का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर होता है। समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या देखने को मिला, फोटॉन्स किसी सरफेस से टकराने के बाद फोटॉन्स अपना सारा का सारा एनर्जी सरफेस को दे देता है, यह देखने को मिला। तो यहां से पता चला कि फोटोन ट्रेवल तो करता है वेव जैसा, लेकिन बिहेव करता है पार्टिकल जैसा। समझ रहे हैं? और फोटॉन्स, बहुत सारे मल्टीपल फोटॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं। समझ रहे हैं? और अगर फोटोन का नेचर पार्टिकल है तो लाइट का नेचर क्या हो जाएगा, पार्टिकल। समझ पा रहे हैं ना? लाइट किस फॉर्म में निकल रहा है, छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, जिसको हम लोग फोटोन बोल रहे हैं, और फोटोन का नेचर क्या है, पार्टिकल। तो लाइट का नेचर क्या हो जाएगा, पार्टिकल। सीधी सी बात है। समझ रहे हैं? आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये था प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी।